राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कहानी चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं। 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा था और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी। और इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार बिल्कुल भी नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा के दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्यों में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। ये सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताई तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा घर के कामों में उनका साथ देती थी और कामों में उनका हाथ बटाती थी। और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी और घर का कोई काम नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी की विवाह के बाद अपने दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर शिवजी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गाँव वालों को बुलाती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यहाँ सब दृश्य पूर्णिमा के घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं कैसे जा सकती हूँ। सभी गाँव की औरतें पूर्णिमा से कहा कि क्या हुआ, नहीं बुलाया तो? भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा को गरीबी की मजाक उड़ाते हुए पूर्णिमा की आंखों में यह देखकर आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना भी गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट आती है और रास्ते में वह यह सोचती हुई चलती है कि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह क्या जवाब देगी।
रास्ते में उसने सोचा कि वह अपने मायके अपने भाई और भाभी के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौट आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस पर बैठी एक बूढ़ी माँ, वह कोई और नहीं साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ़ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ़ सफाई करने के बाद बूढ़ी माँ को बताया और उन्हें भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की और उनके पैर दबाए। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि फिर पूर्णिमा पूछती है, माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? और कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूँगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए ज़रूर जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, और वह कोई और नहीं साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की और वहाँ पर पूजा अर्चना की। और सफाई करने के बाद पूर्णिमा ने बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा कोई और काम हो तो आप मुझे बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलते हुए ज़रूर जाऊँगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता, और पूर्णिमा मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है। माता का श्रृंगार करती है और बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है। बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गए हैं माँ जी, कोई और काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है, और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है और वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वह कहती है कि बेटी तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो? उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है और बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी साफ सफाई नहीं करता। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है माँ जी कोई और काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। तभी पूर्णिमा नदी में नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है और वहां अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वह वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें भी करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो और भी अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा।
तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और खेल में बच्चों के लिए कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें रख दी। कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आई हो। और पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए चली जाती है और उसी नदी के किनारे पहुँची और नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे उतर गई। उतरने के बाद वहाँ पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास पहले ही बहुत थैले थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थीं। उन्होंने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गईं। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। पूर्णिमा चारों थैलों को लेकर कैसे जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों का एक गट्ठा बनाया और सर पर रखकर वहाँ से रवाना हुई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली और कहती हैं, पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है, यह थैला तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहाँ से गई तो वापस अपने घर पहुँच गई। पूर्णिमा ने बच्चों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोल कर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थीं और उसने कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दिए और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी ये सब थे। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला, उसे जो काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था। उसमें चावल, दाल, 7 प्रकार की खाने की चीज़ें थीं। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भर गया था और परिपूर्ण हो गया था। पूर्णिमा और उसका परिवार सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिवजी की कथा के लिए अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या ने पूर्णिमा के घर शिवजी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या चक्कर में पड़ गई। उसने पूर्णिमा से कहा, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिवजी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई। और जो कुछ घटना इस बीच घटित हुई उसने सभी अपनी बहन अमावस्या को बताई। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई।
घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिसे भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिससे भी उसने यह सारी बातें कहीं। आगे जाने पर उसे गंगा मैया मिली, जिसे उसने फिर यही सारी बातें की। उसके बाद अमावस्या नाव में बैठने लगी और उसे नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वहाँ अपने मायके चली गई। जब वह उसकी भाभियों ने उसे वहाँ देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ गई तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी और यह कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगे? भाई भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पहुँची। वह गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैया मैं आ गई। तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसे उसने अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर भगवान शिव, जिन्होंने अमावस्या से यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर तुलसी माँ मिली और उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुँच गई। आंगन में देखा तो वहाँ 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ तो किसी में कोयला। मायके से भी कुछ नहीं मिला था, इन थैलों में भी कुछ नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ और उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकराया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान शिव की भक्ति करूँगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की भी मदद करने लगी। दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमारे दिल में हमेशा दया का भाव होना चाहिए। पूर्णिमा की तरह हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।